हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम करेंगे बसंत का बसंत की बुक का ही पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, वो भी जो है बचपन। ठीक है, पार्ट 2 का मतलब पार्ट का नाम क्या है? बचपन। ठीक है, तो कक्षा 6 के लिए है ये। ठीक है, जो बचपन जो हमारा पार्ट है वो किसने लिखा है? कृष्णा सोपती ने लिखा है। ठीक है, तो वैसे जो भी हम मतलब बुक्स मतलब स्टोरीज जो पढ़ते हैं, हम पार्ट जो पढ़ते हैं, तो वो जो पार्ट और स्टोरीज ये सब जो होती हैं कौन लिखता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो हमने कृष्णा सोपती ने लिखा है, ये पार्ट जो है हमारा। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर करते हैं। एक सेकेंड। प्रश्न 1 है हमारा, आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 क्या है हमारा? प्रश्न 1 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? जो लेखिका है वो बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो उत्तर हमें यहाँ पर दिया गया है। बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बच्चे इतवार को की सुबह मेरा मतलब बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। ठीक है, मतलब जो मोजे जूते वूते जो धोने होते हैं ना इतवार में, सब बच्चे अपने यही धोते थे। ठीक है, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। ठीक है, ये जो हमारा ये प्रश्न 1 का उत्तर है। ठीक है, तो प्रश्न 2 क्या क्या दिया गया है हमें? तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। ठीक है, इसका उत्तर 2 करेंगे। इसका मतलब ये आपको पढ़ के समझ में आई होगा इसको प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न, तो हम उसका उत्तर करेंगे। उत्तर क्या है? लेखिका के अनुसार बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फासे और खसखस का शरबत कोक पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक पेप्सी नहीं थी, उस समय विम्टो नामक कोल्ड ड्रिंक का चलन था। तो बताया गया है इसमें, इस कविता में पूरे से ये बताया गया है पहले ज़माने में क्या क्या चलते थे खाने की चीज़ें। वैसे अब तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो प्रश्न 2 हमने कर लिया। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 क्या है हमारा? पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। जो लेखिका है आपने देखा होगा कि उसके चश्मा लगवाए। ठीक है, उन्हें चश्मा क्यों लगाना पड़ा? क्यों लगाना पड़ा भाई? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? आपको पता है? आपने ये कविता पढ़ी है? वैसे पढ़नी चाहिए। जब आप इसके प्रश्न देख रहे हो, इस वीडियो को कर रहे हो, तो मतलब बुक का तो करना चाहिए ना आपको। तो ये सब बातें छोड़ते हैं, खैर उत्तर करते हैं अपना 3 का। दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। जब पहली बार लेखिका ने चश्मा लगाया तो उसके चचेरे भाई ने उसे छेड़ते हुए कहा कि देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझ दूर की पर नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। किस नाम से पुकारा उनको? मैं चिढ़ाया ताकि सूझे दूर की पर नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, इस नाम से उन्हें उसको चिढ़ाया गया था। ठीक है, वैसे गंदी बात होती है दूसरों को चिढ़ाना, आप मत चिढ़ाया करो। अगर आप चिढ़ाते हो तो चिढ़ाना छोड़ दो। प्रश्न 4 क्या है? लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? तब कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उनमें से किसी में प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। उत्तर 4 करेंगे। लेखिका को अपने बचपन में कन्फेक्शनरी काउंटर से हफ्ते में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उसके पास
उसके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। वह चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। जब भी उसे चॉकलेट मिलती थी वो खड़े खड़े नहीं खाती थी अपनी चॉकलेट। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। इसके अलावा कॉफल खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल टेस्टनल एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण। ठीक है, वो ये सब बचपन में सारी चीज़ें खाती थी। ठीक है, उसमें से हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें छाड़ के ऐसे आंसर में लिखी है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर है तो। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सिर्फ खाली इस कविता में भी हमें कितने गए, मतलब खाली प्रश्न 4 ही दिए गए। ठीक है, अगर वैसे होंगे आपके बुक में और भी होंगे, पर वो सारी कविता है, मतलब गतिविधियाँ हैं और भी प्रश्न है, पर वो मतलब ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन है ये, और आपकी प्रश्न अभ्यास का ही है। ठीक है, तो आज हमने कक्षा 6 का पाठ 2 जो कि बचपन, ठीक है, वसंत के आज हमने प्रश्न उत्तर करे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही।